माय पंडित। आज के वीडियो में हम आपको 1 जनवरी रविवार से 7 जनवरी शनिवार तक का वीकली प्रेडिक्शन बताने जा रहे हैं। आज विस्तार से बात करेंगे आपके लव लाइफ और रिलेशनशिप की, आपके करियर की और आपके एजुकेशनल मैटर्स की भी। वैसे हम यहाँ सन साइन के अनुसार वीकली प्रेडिक्शन बताने जा रहे हैं, पर अगर आपके दिल में कोई पर्सनल सवाल उठ रहा हो या फिर आपको कोई प्रॉब्लम सता रही हो तो फौरन माय पंडित ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से अभी कंसल्ट करें। माय पंडित के ट्रेंड एस्ट्रोलॉजर्स आपकी सुविधा के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। तो फिर देर किस बात की? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को क्लिक करें और बात करें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि जनवरी का ये वीक सभी 12 राशियों के लिए क्या क्या तोहफे या क्या मुश्किलें लेकर आया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। शुरू करते हैं मेष राशि से। अगर कुछ नहीं भी हुआ तो इस सप्ताह होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर शुक्र की कृपा बनी रहे तो आपके लव और रिलेशन में एक अलग ही लचीलापन आ सकता है। आप आपके पार्टनर के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं और क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। जिनके पार्टनर की जगह खाली है उनके लिए भी ये वक्त शनि महाराज की कृपा लेकर आएगा। आपके कम्युनिकेशन पर मंगल और चंद्रमा का प्रभाव अचानक से आपका रिश्ता तय करवा सकता है। ये तो अच्छी बात हुई ना कोई इंतजार ना कोई इजहार, बस प्यार प्यार और प्यार। हम आशा करते हैं कि आपका पूरा सप्ताह प्यार से भरा रहे। बेस्ट ऑफ लक। जब आसपास प्रॉब्लम्स का ज्यादा ट्रैफिक होने लगे तब क्या करना चाहिए पता है? आसानी का ओवरब्रिज बना देना चाहिए, मतलब कि चीजें आसान कर देनी चाहिए। ज्यादा पेचीदा करने से और भी मुश्किलें आती है। सो गाइज, अपने कार्य क्षेत्र में सब कुछ इजी बनाएं और फ्लेक्सिबल होने की सोचें। बाकी ये समय तो आपको फुल्ली सपोर्ट करने वाला है। शुक्र महाराज आपको विदेशी जमीन से जुड़ने में सहायता करने वाले हैं। हालांकि डील करते समय थोड़ी कंट्रोवर्सी जरूर हो सकती है, पर अपनी सूझबूझ से आप उसे सुलझाने में कामयाब रहेंगे। स्टूडेंट्स, पिछले साल की तरह आने वाला साल भी आपकी परीक्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। जी हाँ, चुनौतियां इस बार भी आपके सामने खड़ी मिलेगी, लेकिन आपके सिर पर आपके पेरेंट्स का हाथ रहेगा। आपके पेरेंट्स आपको मेहनत करने में मोटिवेट करते रहेंगे और हर जरूरतों को पूरी भी करेंगे। इस सप्ताह आपके टीचर्स भी आपको अच्छा सपोर्ट कर सकते हैं। खासकर लिखित एग्जाम में आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। आपके डिसीजन पावर पर बृहस्पति का प्रभाव है, सो निर्णय लेते समय दोस्तों से एक बार सलाह मशवरा जरूर कर ले, ठीक है? सर्दियों में जैसे गर्मा गर्म चाय का लुत्फ उठाने का मजा ही कुछ और होता है। कुछ ऐसे ही इस सप्ताह आप चाय के साथ चाहत का मजा भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इस सप्ताह आपकी लव लाइफ मलाईदार होने जा रही है। डेडिकेशन और कम्युनिकेशन आपकी लाइफ में एक अहम रोल अदा कर सकते हैं। आपको उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल करना है। बस आपको मंगल महाराज से बच के रहना होगा। हमारी सलाह माने तो अपने अग्रेशन और बड़ बोलेपन पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। बस बाकी सब चंगासी। अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन बनाए रखना। फोन कॉल्स और वीडियो कॉल्स रिलेशनशिप में मजबूत करने के लिए अहम भूमिका अदा करते हैं। मनचाही बातें बेझिझक करते रहिए। गॉड ब्लेस यू। बिजी 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 बिजी, ये वर्ड आजकल इतना कॉमन हो गया है कि जो कुछ भी नहीं कर रहा है वो भी इसी शब्द का इस्तेमाल कर रहा है कि मैं आज बिजी हूँ। लेकिन इस सप्ताह आप वाकई बिजी रहने वाले हैं, अपने काम से, ऑफिस से, अपनी जिम्मेदारियों से। उसकी वजह से आपको एक मोटिवेशन जरूर मिलेगा और आप अपना बना बेस्ट जरूर दे पाएंगे, जिसमें आपके सीनियर का रोल भी अहम रहने वाला है। दोस्तों, सीनियर्स का सहयोग पाने के लिए उनके साथ अच्छे रिलेशंस भी बनाए रखने होंगे। कहीं कहीं ईगो के टकराव की भी संभावना दिख रही है, पर
अपनी सोच समझ से उसे टाला भी जा सकता है। फैमिली बिजनेस चला रहे हैं या आपके पार्टनर रिश्तेदार है तो उन लोगों को ये सलाह दी जाती है कि किसी तरह की बहस में बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि बहस करने से बिजनेस पर तो असर पड़ेगा ही, साथ साथ आपके रिश्ते पर भी असर पड़ेगा। वैसे भी तुलसीदास जी कहकर गए हैं ना, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। इस सप्ताह एज ए स्टूडेंट्स आप बहुत उत्साहित रहने वाले हैं। उसका कारण है एनर्जी। जी हाँ, रणवीर सिंह के जैसे आप एक्स्ट्रा पावरफुल दिखेंगे। और अच्छी बात यह भी है कि एक एनर्जी पढ़ाई में लगने वाली है। शुक्र और शनि की कृपा रही तो फैशन और कला में आप अपना नाम बना सकते हैं। और यहाँ सब बातें आपको हिम्मत भी देगी और साहस भी। अब तो कुछ सीखने के लिए हमारे पास ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध है, उसका सही इस्तेमाल करें और ख्याल रहे कि बुरी संगत ना हो। व्यसन से तो दूर ही रहना। ओके, अच्छी खबर ये भी है, कुछ दोस्तों को विदेशी कॉलेज में एडमिशन होने जा रहा है। ठंडी के मौसम में हवा में ही रोमांस होता है ना? और इन दिनों ये रोमांस आपकी रग रग में फैलने वाला है। आपके और आपके पार्टनर के बीच नजदीकियां बढ़ने वाली है। ये मौसम आपके लिए काफी अच्छी बातें लेकर आने वाला है। आप दोनों का प्यार एक चरम सीमा पर पहुंचेगा। हालांकि रिश्तों के बारे में ख्याल रखना पड़ेगा, यानी आपके रिश्तेदारों से किसी भी मुद्दों पर उलझने से बचे। फ्रेंड्स, हो सके तो देखा अनदेखा, सुना ना सुना करने की कोशिश करें। खास तौर पर शादीशुदा जोड़ों को इस सप्ताह अपने कम्युनिकेशन को बेहतर रखना होगा। अगर कुछ मुद्दों पर अहम का टकराव भी हो जाए तो प्यार से काम ले लेना, प्लीज। दोस्तों, मौसम खराब होने वाला है और ये मौसम आपके बिजनेस में खराब होने वाला है। सर्द हवाएं चलने वाली है, हल्के तूफान का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इतना टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। दोस्तों, इस सप्ताह बिजनेस में थोड़ा अप एंड डाउन रहने की संभावनाएं है। हो सकता है आपके और आपके बॉस के बीच में कुछ कहासुनी भी हो जाए। नौकरी में कुछ बाधाओं का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन आपको पेशेंस बनाए रखना होगा और ठंडे दिमाग से प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लाना होगा। हालांकि मंगल का गोचर आपके आत्मविश्वास को और भी बढ़ा सकता है, लेकिन चंद्रमा की चाल आपको परेशानी में डाल सकती है। इसलिए तो हम बार बार कह रहे हैं कि तू सब्र तो कर मेरे यार, जरा सांस तो ले दिलदार। थोड़ा सब्र तो बिल्कुल बनता है। अपने वर्क प्लेस पर कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में लेना इस समय भारी पड़ सकता है। कम्युनिकेशन स्किल्स को और बेहतर करने की जरूरत है। आपका कम्युनिकेशन स्किल ही आपको हर एक चुनौती में अव्वल रखेगा। फिर आपको बादशाह बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। बेस्ट विशेस। जेमिनी एजुकेशन। अगर मौसम की ही बात चली है तो मौसम सर्दियों का है, जिसमें अपनी सेहत का भी ख्याल रखना होता है। तब तो खास जब आप स्टूडेंट हो। एग्जाम के दिन नजदीक आते ही अपनी सेहत का भी ख्याल रखना होता है। और आने वाले सप्ताह में हेल्थ से जुड़े कुछ इश्यू आ सकते हैं, लेकिन इन सब से उभर कर आपका ध्यान अपनी स्टडी पर रहे, वह बेहद जरूरी है। सूर्य और बुध की चाल कोडिंग भाषा और रिसर्च से संबंधित परीक्षाओं में आपको सक्सेस दिलवा सकती है, तो इसका फायदा क्यों नहीं उठाया जाए। साथ साथ इन दिनों आपको अपनी कंपनी का भी ध्यान रखना है। आपके यार दोस्त आपका ध्यान भटका सकते हैं, लेकिन आपको आपके लक्ष्य से दूर नहीं जाना है। खासकर नेगेटिव दोस्तों से तो दूर ही रहिए, ठीक है? यारी दोस्ती एक जगह, अपना लक्ष्य एक जगह। ओके? मन ही मन में क्यों बोले जा रहे हो? अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो, क्योंकि इस सप्ताह अपने प्रिय व्यक्ति के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा।
और अपनी बात खुलकर रखने का भी मौका मिलेगा। आपकी रोमांटिक जर्नी अपने ऑफिस से ही हो सकती है। कुछ लोगों की इस हफ्ते सगाई भी हो सकती है। बस अपने आप पर भरोसा रखें और रिलेशनशिप को महत्व दे। विवाहित लोग अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट दे। तर्क वितर्क से बचकर रहे, उसी में भलाई है। जीवन साथी को स्वास्थ्य से जुड़ी तकलीफें हो सकती है, तो ऐसे समय में उनका साथ देना है, उनके साथ रहना है, उसका सहारा बनना है। कुछ यादगार लम्हे भी आपका इंतजार कर रहे हैं। गो गाइज एंड एंजॉय योर गुड टाइम। करियर तो इस सप्ताह सुपर से भी ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन ख्याल रहे अपनी सभी टिप्स एंड ट्रिक्स साथियों के साथ बिल्कुल शेयर न करें। स्टाफ में चल रही पॉलिटिक्स से बचकर रहिए। आपका क्लियर कम्युनिकेशन और दृढ़ता आपको अपने क्षेत्र में सम्मान और नाम दिलाएंगे। गाइस, आपकी मेहनत और लगन के चलते इस सप्ताह अच्छी खबरें मिल सकती है और मौके बनते भी नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों को विदेश में नौकरी मिलने के अवसर भी प्राप्त होंगे। बस एक छोटी सी बात का ख्याल रहे कि अपने अग्रेशन पर कंट्रोल रखे। ओके? गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद। यही बात आपके लिए भी साबित होने वाली है। इस सप्ताह अपने गाइड या मेंटर के ऑर्डर्स फॉलो करने से सफलता प्राप्त हो सकती है। खास तौर पर स्पोर्ट्स के छात्रों को कोई नया कोर्स सीखने हेतु घर से दूर भी जाना पड़ सकता है। बाकी इस वीक आपका लक और आपके गुरु और फैमिली का ब्लेसिंग्स आपके साथ साथ रहेगी। भाषा और शोध के अभ्यासों के लिए भी समय बढ़िया है। इस सप्ताह अपने अग्रेशंस पर कंट्रोल रखें और धैर्य के साथ आगे बढ़े, तो फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं है। रेडी टू फ्लाई। ये हफ्ता लव बर्ड्स के लिए रोमांटिक रहने वाला है, लेकिन साथ में सावधानी भी रखनी होगी, वरना रोमांस में थ्रिल खेल बिगाड़ सकता है। तो दोस्तों, प्यार को टाइम दे, जल्दबाजी में डिसीजंस ना ले, फैमिली के प्रेशर में आकर स्वीट हार्ट के साथ आर्गुमेंट ना करे। 3 तिगड़ा काम बिगड़ा। रिलेशनशिप में तीसरे व्यक्ति की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती है। तो क्या करना है पता है ना? आप दोनों के बीच कोई और तीसरा ना आ जाए, इसके लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा ले। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। हालात नाजुक होंगे, लेकिन टेंशन की बात नहीं है। सिंपल सोल्यूशन ये है कि पार्टनर के टच में रहे, कॉल्स और मैसेजेस से कनेक्शन बनाए रखे और गिफ्ट्स देकर रिश्ते को और भी मजबूत करें। बिजनेसमैन और प्रोफेशनल के लिए आने वाला हफ्ता किसी सपने से कम नहीं होगा। बी रेडी, सक्सेस आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अगर आप रिसर्च रिलेटेड वर्क्स में है तो आपका हार्डवर्क जरूर रंग लाएगा और प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट भी हो जाएगा। कपड़े और कॉस्मेटिक्स बिजनेस में तो चांदी ही चांदी होगी। ये हफ्ता लॉ और लीगल वर्क्स में भी सक्सेस दिलवाएगा। इन शॉर्ट, सब प्रोफेशनल को अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और अच्छी बात यह है कि जीवन साथी की ओर से भी आपको फुल सपोर्ट मिलेगा, चाहे वो डिसीजन में हो या फाइनेंशियल सपोर्ट। स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता पॉजिटिव रहेगा। एग्जाम में अच्छे नंबर्स मिलेंगे। आर्ट और फैशन स्टूडेंट्स भी कॉन्फिडेंट फील करेंगे और एग्जाम इजीली क्लियर करेंगे। स्पोर्ट्स से जुड़े स्टूडेंट्स को भी एग्जाम में सफलता मिलेगी। तो फ्रेंड्स, लगाओ ऊंची छलांग। जिन स्टूडेंट्स ने हाल ही इंटरव्यू दिया है, उनके लिए गुड न्यूज है। इंटरव्यू सक्सेसफुली क्लियर होगा। फ्यूचर स्टार्स, प्रोफेशनल करियर स्टार्ट करने का समय आ गया है। एजुकेशनल करियर में सब कुछ अच्छा रहने वाला है। सजेशंस यही है कि फ्रेंड्स के साथ बात करते समय ध्यान रखें, सिर्फ अपनी मंजिल के बारे में सोचिए। सिंगल फ्रेंड्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, क्योंकि आप रिलेशनशिप में एंट्री करने वाले हैं। आपके क्लोज फ्रेंड जिससे आप सीक्रेटली प्यार करते हैं, उनका लव प्रपोजल आएगा। आय हाय, चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई होगी, है ना? रिलेशनशिप में कपल्स को चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा।
रिश्ते को केयरफुली हैंडल करें, एग्रेसिव और डिमांडिंग एटीट्यूड ना रखें। छोटी छोटी बातों में पार्टनर पर शक ना करें, क्योंकि नहीं आप एसीपी प्रद्युम्न और ना ही आपका पार्टनर क्रिमिनल। तो पुरानी बातें भूलकर प्यार का नया चैप्टर स्टार्ट करें। मैरिड कपल्स पास होकर भी दूरी महसूस करेंगे। कम्युनिकेशन गैप को बढ़ने ना दे। लाइफ पार्टनर को कॉल और मैसेजेस करते रहे और रिश्ते को मजबूत बनाए रखें। प्रोफेशनल करियर में वर्कलोड की वजह से प्रेशर फील करेंगे। टेंशन लेने की जरूरत वैसे तो नहीं है, इससे अच्छा है कि प्लान बनाएं और रूटीन फॉलो करें, फिर देखें रिजल्ट। पेंडिंग टास्क इजीली कंप्लीट हो जाएंगे। आप सोच रहे होंगे काम खत्म, चलो अब आराम, लेकिन नहीं, अभी और भी नए प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं और कड़ी मेहनत की जरूरत पड़ेगी। सो ऑल द बेस्ट। मैन्युफैक्चरिंग और कपड़ों के बिजनेस में तो तेजी का माहौल दिखने को मिलेगा और फॉरेन कंपनी से अच्छी डील्स भी मिलेगी। बिजनेसमैन बड़ी इन्वेस्टमेंट में जल्दबाजी बिल्कुल ना करे, सब कुछ वेरीफाई करे, नहीं तो पछताना पड़ सकता है। ये हफ्ता स्किल्स इंप्रूवमेंट पर भी ध्यान दे, क्योंकि फ्यूचर में यही काम आ सकता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोर्स लेने का सोच रहे हैं तो गो फॉर इट। ये कोर्स आपके लिए सक्सेसफुल साबित होगा और पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलेगा। आध्यात्मिक विचार की वजह से एस्ट्रोलॉजी और टैरोट कार्ड में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। पढ़ाई में कुछ डाउट्स है तो टेंशन किस बात की, फ्रेंड्स है ना। ग्रुप स्टडी में टॉपर फ्रेंड्स की हेल्प लेकर डाउट्स क्लियर कर ले। लेकिन हाँ, फोकस सिर्फ पढ़ाई पर, फालतू की बातें नहीं। फिर भी कुछ डाउट या टेंशन है तो पेरेंट्स से बात करें। सिचुएशन कोई भी हो, पेरेंट्स आपके साथ ही होंगे। वो सुना है ना कि अगर शुरुआत अच्छी हो तो आधी जंग यूं ही जीत लिया करते हैं। इस हफ्ते की शुरुआत धमाकेदार रहने वाली है, लेकिन हाँ, जैसे जैसे दिन बीतेंगे आप अजीब सी फीलिंग का शिकार होते जाएंगे। एक अजीब सी घुटन आप अपने अंदर और बाहर महसूस करेंगे। बस इस प्रॉब्लम का सामना आपको हिम्मत से करना होगा, अदरवाइज रिश्तों में कोई बड़े चैलेंजेस नहीं होंगे। शायद कभी आपको प्यार की कमी महसूस हो सकती है या स्ट्रेस आपके दिलो दिमाग पर हावी हो सकते हैं और छोटी छोटी बातों में आपको गुस्सा दिलवा सकती है। इलाज सिर्फ एक है, दिमाग को फ्रीज में रखिए, मतलब ठंडा रखिए यार। जरूरत पड़े तो योग और ध्यान का सहारा ले, वॉकिंग करे और कूल रहे। ग्रह तो आपके प्रोग्रेस के पक्ष में ही है। इस हफ्ते प्रोफेशनली आपको कुछ ऐसे असाइनमेंट मिलेंगे जो आपकी पसंद के ही होंगे। पुराने कांटेक्ट के थ्रू भी नए काम या प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। अपने आसपास के लोगों से नए करियर आइडियाज या अवसर भी प्राप्त होंगे। पास्ट में आपने जो भी मेहनत की है, यह उसके फल खाने का वक्त है। तो बी कूल एंड स्ट्रेस फ्री। बस जिंदगी का मजा ले और वो करे जो आपको पसंद है। बाकी इस हफ्ते फायदा ही फायदा है। तो आप अपने कंफर्ट जोन में रहे और फ्यूचर प्लान के बारे में सोचना शुरू करें। बस इस हफ्ते कोई बड़ा जोखिम लेने से बचना होगा, याद रहेगा ना। कछुए को देखा है ना, इस हफ्ते शुरू में आपकी पढ़ाई कछुए की स्पीड से आगे बढ़ेगी। कोई बात नहीं, इम्पोर्टेंट यही है कि पढ़ाई आगे बढ़ती रहेगी। इन दिनों आप अपना 100% फोकस करने में शायद कामयाब नहीं रहेंगे। थोड़ा संघर्ष भी करना पड़ेगा और परेशानियां या दिक्कतें आएंगी। आपको लगेगा कि जिंदगी आपसे कुछ ज्यादा ही डिमांड कर रही है, लेकिन ये टेम्पररी फेज है। इस बात को समझे और धीरज बनाए रखे। सप्ताह के अंत तक सिचुएशन अपने आप सुधर दी जाएगी और आपका परफॉर्मेंस भी खुद ब खुद बेटर होता जाएगा। सो डोंट वरी। दोस्तों, घर में इस सप्ताह शांति रहे, ये बेहद जरूरी होगा आपके और आपके पार्टनर के लिए। हालांकि ग्रहों का गोचर आपके प्रेम को और भी सुखद बनाने वाला है। आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन और भी बेहतर और भी ताज़ा होने वाला है,
जिसके चलते आप दोनों रोमांटिक होंगे। आपके पर्सनल रिलेशन सुखद रहने वाले हैं। घर में अगर सुख और शांति बनी रही तो हो सकता है कोई नया शुभ कार्य भी हो, बड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है। परिवार के साथ साथ रहे और अपने घर में खुशियाँ लाए। ऑल द बेस्ट। पेड़ की छाव में बैठे रहने से छाव की वैल्यू नहीं मालूम हो सकती। उसकी सही वैल्यू जानने के लिए धूप में मीलों चलना पड़ता है। कुछ ऐसे ही आपके बिजनेस में इस सप्ताह होने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में दिन तो अच्छे गुजरेंगे, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा व्यापार में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अपने वर्क प्लेस पर काफी दिक्कतें आने वाली हैं। अपने बॉस के साथ झगड़ा हो सकता है। सहकर्मियों के साथ तू मैं भी हो सकती है, या फिर आप खुद मेंटली डिस्टर्ब महसूस कर सकते हैं। बहुत कठिन वक्त से गुजरना पड़ सकता है, लेकिन आपको हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है। आपको पूरा ध्यान पॉजिटिव एनर्जी में लगाना चाहिए। आपको अपने काम से मतलब रखना होगा। दोगुनी एनर्जी के साथ काम पर लगना होगा। वो कहते हैं ना, वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। स्टूडेंट्स के लिए भी सप्ताह के शुरुआती दिन अच्छे नहीं जाने वाले हैं। ग्रहों के गोचर के चलते स्कूल के मैनेजमेंट से आपका अनबन हो सकता है। स्कूल से किसी टीचर या प्रिंसिपल के साथ आपका झगड़ा हो सकता है। हो सकता है कि आपके क्लासमेट्स के साथ रिलेशन खराब हो जाए। ये भी हो सकता है कि आपका कोई पुराना दोस्त आपको छोड़कर चला जाए। और इन सारी नेगेटिविटी का असर आपकी पढ़ाई पर हो सकता है। कुछ ऐसी सिचुएशन होगी कि कहीं ना लागे मन, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? इन सब मुश्किलों में से आपको खुद ही बाहर आना पड़ेगा। हो सके तो आपके पेरेंट्स की सहायता ले, चिंता को छोड़कर एकदम शांत हो जाए, आराम करे, अपना पेशेंस बनाए रखे और थोड़ा ब्रेक लेकर फिर से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। वक्त हमारा है। इस फिल्म का टाइटल इस हफ्ते आप अपने लिए बोल सकते हैं, क्योंकि आपके सितारे कह रहे हैं कि अगर आप पॉजिटिविटी का दामन थाम कर चले तो इस हफ्ते वक्त आपका होगा। अगर आप अनमैरिड हैं तो अच्छे रिश्तों का स्वागत करने के लिए ये बेस्ट टाइम है। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनकी गाड़ी एक्सप्रेस स्पीड पे चलने वाली है, क्योंकि आपको दिल से अपने पार्टनर को अप्रिशिएट करने की इच्छा होगी। चाहे आपके पार्टनर का मूड हो या ना हो, लेकिन आप तो फुल रोमांटिक मूड में रहेंगे। लेकिन उनकी इच्छाओं का सम्मान करना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए आपके अच्छे मूड या पॉजिटिविटी के बावजूद भी पहले उनका मन जानने की कोशिश करें और उसके बाद ही कोई प्लान बनाए। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में या अपने मूड और एनर्जी के हिसाब से हम जल्दबाजी कर देते हैं, लेकिन करियर के मामले में दिमाग को अलर्ट रखना बहुत जरूरी है। इस हफ्ते आपको कई सारे मौके मिलेंगे अपनी टैलेंट दिखाने के और बड़ा दाव खेलने के। अगर ऐसा कोई मौका हाथ लग जाए तो अकेले है तो क्या गम है, चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं, ऐसे गाने गुनगुनाते हुए चल देने में कोई फायदा नहीं है। वो स्लोगन पता है ना कि असली मजा सबके साथ होता है। तो चाहे कोई भी स्टेप ले, अपने कलीग्स और बॉस को साथ लेकर चले, then sky is yours। ये सप्ताह काफी उपजाऊ रहेगा, यानी आप जितनी भी मेहनत करेंगे उसके फल तत्काल मिलेंगे। बाकी वो लाइन तो आपने सुनी ही होगी कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सके तो चलो। राह में चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन आप हर हर्डल को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। आगे बढ़ना आपकी तकदीर है और शिद्दत से मेहनत करना आपकी आदत है। इसीलिए आपके सितारे आपको सपोर्ट करते रहे हैं और इस सपोर्ट का फायदा उठाने का यह परफेक्ट मौका है। इस हफ्ते सब कुछ सही रहेगा। इनफैक्ट बिन मांगे अच्छे मौके सामने से मिलेंगे। फर्दर एजुकेशन के लिए अगर आपको फंड या रिसोर्सेज की जरूरत हुई तो वह भी मिल जाएंगे। हो ना हो, आपकी सक्सेस
बाहें फैलाकर आपको बुला रही है, तभी तो सब कुछ इतने अच्छे से हो रहा है। मेहनत जरूर करें, क्योंकि बहुत जल्द आपकी सारी मेहनत अच्छे ग्रेड बनकर आप ही की झोली में गिरने वाली है। तो ऑल द बेस्ट। सितारे इस सप्ताह आपके प्यार की गाड़ी को धक्का देने वाले हैं, और वो भी जबरदस्त धक्का। इन दिनों आपकी लव लाइफ को स्टेबिलिटी भी मिलेगी और पैशन भी मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो आप दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ेगी। हालांकि अपने पार्टनर को डेट करने के लिए आपको कई प्रलोभन मिलेंगे, लेकिन डटे रहिए, आपके लिए वो ही बेहतर है। क्योंकि एक बार प्यार की गाड़ी पटरी से उतर गई, फिर उसे चढ़ाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो वफादार रहिए, ईमानदार रहिए, तभी आपका रिश्ता फूलेगा और फलेगा। पर्सनल लाइफ के लिए वीकेंड बहुत इम्पोर्टेंट साबित होगा, तो ध्यान रखिएगा। ध्यान तो आपको प्रोफेशनली भी रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा आपकी प्रोफेशनल लाइफ चैलेंजिंग बनती जाएगी। वैसे इस हफ्ते आपके ग्रह प्रोग्रेस की भाषा बोल रहे हैं, लेकिन आप काफी बिजी भी रहेंगे और वर्क प्लेस पर कोई ना कोई चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना तो आपको करना ही पड़ेगा। हर सिचुएशन का सामना करने के लिए तैयार रहे और आउट ऑफ द बॉक्स सोचे। अपनी क्रिएटिविटी को यूटिलाइज कीजिए। अगर आपको अपने प्रोजेक्ट डेडलाइन के मुताबिक खत्म करने हैं, तो अपने सीनियर को और बॉस को साथ लेकर चलना होगा। सभी से अच्छे रिलेशंस बनाए रखने होंगे और प्रोफेशनल रिलेशन पर तो खास ध्यान दीजिए, ये आपके लिए अच्छा होगा। स्टूडेंट्स के लिए तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, क्योंकि स्टडी रिलेटेड बातों में इस हफ्ते की शुरुआत में ग्रहों का सपोर्ट जबरदस्त रहने वाला है। हाँ, जैसे जैसे हफ्ता आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका ध्यान टूटेगा और माइंड वेवरिंग होता जाएगा, और इसीलिए आपको ज्यादा डेडिकेटेड और ज्यादा कंसंट्रेटिंग रहना होगा। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, जानते हैं ना? तो फिर बिना रुके बिना थके अपने नॉलेज को इंप्रूव करते रहिए। पूरी कायनात आपको पॉजिटिविटी से मालामाल करती रहेगी और आखिरकार सफलता आपके पैर चूमेगी। हर इंसान की कुछ ऐसी आदतें होती है जो खुद के लिए ही नुकसानदेह साबित होती है, यानी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स। ऐसी आदतों पर रोक लगाना मुश्किल होता है, लेकिन भलाई इसी में है कि आप अपने आप में ऐसी बुराइयों को खुद ढूंढें और उन्हें कंट्रोल करें। और हाँ, इस हफ्ते खुशियों के पीछे दौड़ना छोड़ दे। इससे तो अच्छा है कि वो वक्त अपने करीबी और प्यार करने वालों के साथ बिताए। फैमिली के साथ लंच या डिनर करें और साथ मिलकर फैमिली मैटर्स डिस्कस करें। जो लोग अनमैरिड हैं, उन्हें खास हिदायत दी जाती है कि आपकी ओवर एक्सपेक्टेशंस आपको फ्यूचर में भी अनमैरिड रख सकती है। तो थोड़ा प्रैक्टिकल बने और जल्दी से अपने लिए कोई अच्छा सा लाइफ पार्टनर ढूंढ ले। ओवरऑल ये हफ्ता रोमांटिक मोर्चे पर शांति और सुकून से भरा रहेगा। करियर के मामले में तो सुकून मना है। हमारा मतलब है कि चैन से सोना है तो जाग जाइए, क्योंकि ये हफ्ता इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने का हफ्ता है। आपको प्रोफेशनली आउटस्पोकन और एक्सट्रोवर्ट बनना होगा। अपने आइडियाज को सीनियर्स और कलीग्स के साथ डिस्कस करने होंगे। पॉजिटिव एफर्ट्स करेंगे तो आपको फायदा जरूर मिलेगा। और हाँ, अपनी जबान को जरा कंट्रोल में रखिएगा, क्योंकि हर मुद्दे पर हर किसी के लिए खुद ब खुद क्रिटिक्स बनने की जो आपकी आदत है, वो आपको कड़वा बना सकती है और लोगों को आपसे दूर कर सकती है। हफ्ते के आखिर में एक आध गोल्डन अपॉर्चुनिटी हाथ लग सकती है, तो उसे वेस्ट बिल्कुल ना करें और हिम्मत करके जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करें। जब जिम्मेदारी लेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। लेकिन पढ़ाई की जिम्मेदारियां इस हफ्ते आपकी नाक में दम कर सकती है, क्योंकि पढ़ाई में आप गड़बड़ी या सुस्ती महसूस करेंगे। ना तो फोकस कर पाएंगे, ना ही पॉजिटिव रह पाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी मनचाहा रिजल्ट मिलने के चांसेस बहुत कम है।
हो सकता है कि इस वजह से आप फ्रस्ट्रेट फील करें। फॉरेन एजुकेशन या हायर एजुकेशन में भी किसी न किसी वजह से देरी होती जाएगी। वेल, अपने आप को संभालिए। ये वक्त फ्रस्ट्रेट होने का नहीं है। ये समय है अपनी ताकत को संवारने का और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए कड़ी मेहनत करने का। भरोसा रखिए, आप सफल जरूर होंगे। इस हफ्ते ग्रह नक्षत्र मिलकर आपका एक बहुत बड़ा काम करने वाले हैं और वो ये है कि आपको अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ को पहचानने में हेल्प करेंगे। अपनी स्ट्रेंथ रियलाइज होने से आपका कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ जाएगा और वो कॉन्फिडेंस आपको अपनी पर्सनल लाइफ में नए नए सपने सजाने के लिए इंस्पायर करेगा। हालांकि जैसे जैसे हफ्ता आगे बढ़ेगा, आपको सपनों और हकीकत के बीच फर्क दिखाई देगा। कई कंफ्यूजिंग सिचुएशंस भी रास्ते में आ सकती है, लेकिन वीकेंड प्यार और रोमांस से भरा रहेगा और जिसका अंत भला उसका सब भला, है ना? तो वीकेंड का इंतजार करिए और प्यार के समंदर में गोते लगाइए। इस हफ्ते आप काफी एंथुसियास्टिक महसूस करेंगे। ऐसा लगेगा जैसे आपको किसी ने एनर्जी का इंजेक्शन दे दिया हो। हर घड़ी आप तरोताजा और एनर्जेटिक महसूस करेंगे। लेकिन कभी कभी ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो नुकसान भी करवा सकती है। जैसे कि इस हफ्ते पॉसिबिलिटीज ये है कि ज्यादा उत्साह में आकर आप अपने सीनियर के साथ बहस कर बैठे। ऐसी चीजें ज्यादातर हफ्ते के मिड पार्ट में होगी। ये चीजें गलतफहमी पैदा कर सकती है और आखिरकार आप ही को टेंशन दे सकती है। तो आपको बस ये करना है कि थोड़ा अलर्ट रहे और हफ्ते के अंत का इंतजार करें, क्योंकि वीकेंड इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए सबसे अच्छा समय होगा। ये हफ्ता आपके प्रोग्रेस के लिए सपोर्टिव रहेगा। आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा, लेकिन अक्सर ऐसा होगा कि ओवर कॉन्फिडेंस आपको लापरवाह भी बना देगा, जिसकी वजह से आपका फोकस पढ़ाई में टिकेगा नहीं। फोकस लाने के लिए आपको एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे, जैसे कि बेवजह सोशलाइजिंग करने में अपना टाइम वेस्ट ना करे और गलत कंपनी में अपना दिमाग खराब ना करे और सिचुएशन को संभालने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। रिलैक्स, सब कुछ ठीक हो जाएगा।